जब भी कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो उसके माइंड में आखिर चल क्या रहा होता है। अभी किसी ने मुझसे सवाल किया है कि मुझे छोड़ के जाने वाला शख्स अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या वो अभी मुझे याद कर रहा होगा या नहीं, या क्या वो मूव ऑन कर जाएगा कि नहीं। इसमें इट ऑल डिपेंड्स ऑन के कितने दिन हुए हैं। 5 स्टेजेस से छोड़ के जाने वाला शख्स गुजर रहा होता है। अभी ये ज़रा समझिएगा कि वो क्या 5 स्टेजेस हैं और कहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, और 99% लोग कहाँ पर गलती करते हैं। ज़रा समझिएगा कि जब भी कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो सबसे जो पहली स्टेज होती है उसकी वो ये होता है कि वो खुश हो रहा होता है। हमें ये लगता है कि शायद जो अभी हमें तकलीफ़ हो रही है वही तकलीफ़ उसको हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट में वो बहुत खुश होता है कि उसने ये फैसला कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ये फैसला करना चाह रहा होता है। और ये कि जब उसको ये फील होता है कि वो आपके बगैर रह सकता है तो तब ही वो आपको ये कहता है कि जी अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए। और हमारी गलतफहमी होती है कि शायद ये भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। ज़रा समझिएगा कि वो स्टेज कब आती है, अभी नहीं आती। पहली स्टेज में वो इंसान बहुत खुश होता है, और ये जो स्टेज होती है ये तकरीबन 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक चल रही होती है। और इसके बाद अगली स्टेज आती है। अब असल गलती हम पहली स्टेज पे ही कर देते हैं कि हम उससे बार बार कॉल मैसेज जब करते हैं या उसकी मिन्नतें तरले करते हैं। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये कि उसके हर कंसर्न को एड्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जी अगर तुम्हारा ये मसला है तो इसका ये हल है। देखो मैं तुम्हें, अगर दूसरा इंसान कहता है कि जी मुझे तुम ये लेकर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, तो वो कहता है कि जी हाँ मैं तुम्हें ले दूंगा मगर मेरे पास पैसे नहीं है। या दूसरा इंसान कहता है कि जी अच्छा चलो हम जब बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो तब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखूंगा, अभी मैंने रिश्ता नहीं रखना। तो इसमें भी आप फिर उसको तसल्लियां देते हैं कि नहीं हम बहुत जल्द बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और ये सारा कुछ। फिर दूसरा इंसान कुछ कहता है कि नहीं अब मुझे तुम्हारे से फीलिंग ही नहीं आती अब, और मैंने अब तुम्हारे साथ रिश्ता रखना ही नहीं है। तो इस पर भी हम उसको तसल्लियां देते रहते हैं कि नहीं मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से तसल्लियां दे दे के दूसरे को जब आप रोकते हैं तो वो कभी रुकने वाला नहीं होता, वो तो एक बहाने ढूंढ रहा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है बेसिकली अपने डिसीजन को। और वो आपको ये बताना चाह रहा होता है कि जैसे उसने बहुत मेरिट पे फैसला किया है, जबकि उसका फैसला मेरिट पर नहीं होता। पहली स्टेज जो है जिसके अंदर वो परेशान नहीं होता, वो खुश होता है, ये 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक चलती है। दूसरी स्टेज जिसमें वो परेशान होता है, और ये असल स्टेज होती है। और ये तभी आती है जब आप उसको चेज नहीं करते, जब आप उसको तसल्लियां नहीं करवाते, जब आप अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय करते हैं और आप उसका पीछा नहीं करते और आप उसके फैसले का एहतराम करते हैं। ये जो स्टेज होती है ये चलती है तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक। यानी जब वो इंसान आपको छोड़कर गया है तो पहले एक हफ्ते तक तो तकरीबन 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक तो वो इंजॉय करेगा, और उस अगला जो हफ्ता होगा उसमें वो परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब वो सोच रहा होगा कि ये आखिर हुआ क्या है, वो मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रहा, वो आखिर गया कहाँ पर है। तो यहाँ पे उसकी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी, और यही स्टेज हम आने नहीं देते। और फिर हम कहते हैं कि जी दूसरा इंसान वापस नहीं आ रहा, हम उसको कितना चेस कर रहे हैं, उसको एहसास क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस स्टेज पर हम लाते ही नहीं है। और असल बात ये होती है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने नो कॉन्टैक्ट भी करके देखा मगर उसके बाद भी दूसरा इंसान नहीं है, मगर वो नो कॉन्टैक्ट भी बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं। इसमें भी वो राइट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, इसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते। एंड उसमें एक और गलती ये कर रहे होते हैं कि ये बार बार फिर अक्सर नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। तो जितनी दफ़ा बार बार नो कॉन्टैक्ट में जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं उस इंसान को वापस हासिल करने के और आगे ज़िंदगी मूव ऑन करने के। सो उतना ही असर कम हो जाता है नो कॉन्टैक्ट का भी। सो इसीलिए आपको राइट तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करना चाहिए। सो ये रिसर्चेस के मुताबिक जितना ज़्यादा, और मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें मैंने देखा है कि जितना फ्रीक्वेंट फिर आप नो कॉन्टैक्ट रखते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर रखते हैं फिर तोड़ते हैं, तो उतना ही कम उसका असर होता है। सो दूसरी स्टेज में बता रहा था आपको कि जिसमें वरिड स्टेज जिसको कहते हैं, कि जिसमें दूसरा इंसान परेशान हो रहा है कि ये आ क्यों नहीं रहा, और ये 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक है। उसके बाद गुस्सा, और ये स्टेज बड़े मज़े की है कि इसके अंदर 2 हफ्ते के बाद ये एंगर की यूजली स्टेज स्टार्ट होती है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोगों में अर्ली स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों में बाद में स्टार्ट होती है, कुछ लोगों में होती नहीं है स्टेज। तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर होता क्या। मैं ये यूजली जो ऑन एवरेज ये चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो 2 हफ्तों के बाद गुस्से की स्टेज आती है,
और इसमें छोड़ के जाने वाले शख्स को गुस्सा आता है और वो अपने उस गुस्से को ऐसे चैनलाइज करता है कि अगर वो आपसे रब्ता करेंगे तो आपको कहेंगे कि जी आई एम ग्लैड कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अपना गुस्सा वो इस तरह से शो करेंगे। और इसमें जो कमज़ोर इंसान होता है वो डर जाता है, वो कहता है कि अच्छा ये तो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, मगर उसको ये नहीं पता होता कि अब मेरे पे गुस्सा कर रहा है और ये दरअसल पैनिक हुआ और फ्रस्ट्रेटेड है छोड़ के जाने वाला शख्स, और ये मेरे पे इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसको मेरी याद आ रही है। ये हम समझ नहीं पाते। एंगर के बाद अगली स्टेज आती है कन्फ्रंटेशन, कि जिसके अंदर एक एहसास होता है कि ये जो इंसान अब मेरी ज़िंदगी से गया है, यानी जो छोड़ के जाने वाला शख्स सोच रहा है कि मैंने जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है कहीं मैंने इसको खो तो नहीं दिया, कहीं मैंने इसको खो तो नहीं दिया। तो ये तकरीबन 2.5 हफ्ते के बाद से लेकर तकरीबन ये अगले 5-6 दिन तक चलता है। सो यूजली आप ये समझ लें कि 2.5 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के दरमियान वाला जो टाइम है ये उसमें होता है इस तरह से, और कि जिसके अंदर एक दूसरे को खोने की फील आती है। और फिर आखिरी स्टेज आती है जिसके अंदर एक होप होती है कि अब दूसरा इंसान मुझसे रब्ता कर लेगा। सो होप फॉर कॉन्टैक्ट। सो छोड़ के जाने वाला शख्स अब इस उम्मीद में बैठता है कि अब ये मुझे रब्ता करेगा ही करेगा। सो ये हैं 5 स्टेजेस कि जिससे छोड़ के जाने वाला शख्स गुजर रहा होता है, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के अंदर ये भी होता है कि वो पहली स्टेज से ही सीधा आखिरी स्टेज पर चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एंगर में स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग आपके इस गम में मुब्तला हो जाते हैं कि ये इंसान जो है वो मुझसे दूर चला तो नहीं गया, हमेशा के लिए तो नहीं मैंने इसको खो दिया। तो इस तरह से ये डिपेंड कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। सो ये साइकिल है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं, उसके साथ ये बहुत सिमिलर एक साइकिल है कि जिससे कि दूसरा इंसान गुजर रहा होता है। और इसमें अक्सर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 30 डेज़ का नो कॉन्टैक्ट हमें करना चाहिए। और इसमें डिफरेंट नो कॉन्टैक्ट पीरियड्स होते हैं, जैसे उसमें 21 दिन का भी होता है, 30 डेज़ का होता है, 45 डेज़ का होता है, 60 डेज़ का भी होता है। बट जो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ 30 डेज़ का करता हूँ। सो ये ना तो 21 डेज़ होते हैं, ना ही 45 या 60 डेज़ होते हैं, ये मिड में एक रेंज होती है कि जिसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इसलिए आपने पैनिक नहीं करना। हम पैनिक कर जाते हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान छोड़कर चला जाता है। लोग अपने मसले मेरे पास लेकर के आते हैं क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर लोग मुझे जानते हैं। सो उनके मसले हल होते हैं। और अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है जो कि आप डिटेल से मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, सो हम आपके केस को टेकअप कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस प्लान कर सकते हैं, जिससे कि इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द बेस्ट।